यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपना सपना पूरा करने के लिए अपने माँ बाप को मार देती है। यह सब करने के बाद भी क्या वह अपना सपना पूरा कर पाई या नहीं, इसके लिए आपको मूवी में बने रहना होगा। मूवीज नेशन प्रस्तुत करता है पर्ल। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम पर्ल होता है। वह डांस कर रही होती है, तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और उसे डांटती है और उसे कहती है कि जाओ जाकर जानवरों को चारा खिलाओ। पर्ल जानवरों को चारा खिलाती है। वह हमेशा अपने सपनों में डूबी रहती है और सोचती रहती है कि एक दिन वह यहाँ से चली जाएगी अपने सपने पूरे करने। पर्ल अधिकतर समय जानवरों के संग ही गुजारती है क्योंकि उस इलाके में कोई भी पड़ोसी नहीं होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बत्तख आती है। पर्ल उस बत्तख को मार देती है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे यह करने में मज़ा आता है। इसके बाद वह एक नदी किनारे जाती है। वहाँ पर एक क्रोकोडाइल होता है। क्रोकोडाइल को वह बत्तख दे देती है। अब साल है 1918, रात का समय होता है। उसकी माँ खाना बना रही होती हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि खेत के सारे मजदूर वर्ल्ड वॉर में चले गए हैं और सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर आ गई है। इधर हम पर्ल के पिता को देखते हैं। वह पैरालिसिस होते हैं। पर्ल अपने पिता को खाना खिलाती है। उनके पास पैसे बहुत कम बचे होते हैं, इसलिए वह उनका सही तरीके से इस्तेमाल करती हैं। इसके बाद पर्ल एक चिट्ठी पढ़ती है और यह चिट्ठी उसके पति ने भेजी होती है। उसका पति भी वर्ल्ड वॉर में गया होता है। पर्ल के पिता की दवाई खत्म हो गई होती है, इसलिए अगले दिन वह शहर जाती है अपने पिता की दवाई लेने के लिए। दवाई लेने के बाद वह एक थिएटर में जाती है जहाँ पर वह एक मूवी देखती है और अपने पिता की दवाई खुद पीने लगती है। अब पर्ल एक गली में होती है और वहाँ पर उसकी मुलाकात प्रोजेक्शनिस्ट से होती है। वह मूवी चलाने का काम करता है। वह व्यक्ति मूवी का एक फ्रेम निकालकर पर्ल को दे देता है। लगता है वह व्यक्ति पर्ल को पसंद करने लगा है। पर्ल अब अपने घर की तरफ निकल जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी मूवी का फ्रेम कहीं पर गिर जाता है। वह उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वह स्केयरक्रो के पास आ जाती है। पता नहीं उससे क्या हो जाता है, लेकिन वह उसके साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते शाम हो जाती है और अब वह घर पर जाती है। उसकी माँ उससे पूछती है इतनी देरी कहाँ हो गई और यह हेड तुम कहाँ से लाई। पर्ल उन्हें बताती है कि शहर काफी दूर है और यह मुझे पड़ी हुई मिली। रात में खाने की डिनर पर उसकी माँ उससे बचे हुए रुपए वापस मांगती है। पर्ल झूठ बोलती है कि उतने ही पैसे थे, लेकिन उसकी माँ को पूरा हिसाब पता था। पर्ल उन्हें कहती है कि उसने कैंडी में रुपए खर्च कर दिए। अब उसकी माँ उस पर काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि वैसे ही उनके पास खाने और रुपए की कमी है और वह पैसे ऐसे बर्बाद नहीं कर सकती। रात में सोने से पहले पर्ल ईश्वर से प्रार्थना करती है कि एक दिन वह स्टार बन जाए। अगले दिन पर्ल की एक कज़न आई होती है जिसका नाम मिर्सी है। मिर्सी की मॉम पर्ल की मॉम को खाना देती है, लेकिन वह यह खाना लेने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें किसी की रहमो करम पर जीने की ज़रूरत नहीं है। वह अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। मिर्सी पर्ल को बताती हैं कि शहर में एक कंसर्ट होने वाला है जिसमें जिस किसी लड़की का डांस में चयन होगा वह उसे यूरोप ले जाएंगे। पर्ल को भी किसी भी हाल में उसका हिस्सा बनना है, लेकिन उसकी माँ कभी नहीं मानेगी। रात में पर्ल चुपके से उस प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है। उससे वह कुछ सलाह मांगती है कि कंपटीशन में वह कौन सा डांस करे। पर्ल उसके लिए एक फिल्म दिखाता है। पर्ल उससे कहती है कि वह यूरोप जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वह प्रोजेक्शनिस्ट पर्ल को बताता है कि वह भी यूरोप जाने वाला है अपने काम से। पर्ल वापस से घर पर आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं पर्ल अपने पिता को नदी के पास ले आती है। नदी में मगरमच्छ होता है। लगता है पर्ल अपने पिता को मारने वाली है, लेकिन तभी उसकी माँ वहाँ पर आ जाती हैं और पर्ल के पिता को वहाँ से वह ले जाती हैं। रात में पर्ल अपनी माँ से कहती है कि वह कल डांस की प्रतियोगिता में जाना चाहती है। उसकी माँ उसे वहाँ जाने से मना कर देती हैं क्योंकि उन पर काफ़ी जिम्मेदारी होती है। पर्ल सिर्फ एक बार कोशिश करना चाहती है। उसकी माँ उससे बहुत गुस्सा होती हैं और उसे एक थप्पड़ मारती है, लेकिन पर्ल वापस से अपनी माँ को एक थप्पड़ मारती है। लगता है पर्ल के मन में अपनी माँ के लिए नफरत पनप रही है। पर्ल अपनी माँ से लड़ रही होती है और इसी बीच उसकी माँ को आग की लपटें पकड़ लेती हैं। पर्ल अपनी माँ पर पानी डालती है, लेकिन तब तक देरी हो जाती है और उसकी माँ जलकर मर जाती है। पर्ल उन्हें बेसमेंट में छोड़ आती है। वह भागकर उस प्रोजेक्शनिस्ट के पास जाती है। पूरी रात उसने प्रोजेक्शनिस्ट के साथ बिताई होती है। अब वह व्यक्ति पर्ल को उसके घर पर छोड़ने के लिए जाता है।
पर्ल उसे मना करती है, लेकिन वह फिर भी उसके साथ जाता है। पर्ल घर पर जाकर सबसे पहले अपने पिता को सही तरीके से तैयार करती है, ताकि प्रोजेक्टनिस्ट को कानो कान खबर ना हो कि उसने अपनी माँ को मार दिया। पर्ल अपने पिता को उससे मिलवाती है। पर्ल उससे यूरोप के बारे में पूछती है। प्रोजेक्टनिस्ट उससे झूठ नहीं बोलना चाहता है। वह उसे सच बता देता है कि वह उसे यूरोप नहीं ले जा पाएगा, जिसके बाद पर्ल आग बबूला होने लगती है और वह उसे मार देती है। इसके बाद वह उसे भी बेसमेंट में फेंक देती है। अब पर्ल के पास एक मौका होता है कि वह डांस कंपटीशन को जीते और यूरोप जाए। जाने से पहले पर्ल अपने पिता को भी मार देती है। अब वह डांस कंपटीशन वाली जगह पर जाती है। वहाँ पर उसकी कज़न भी आई होती है। अब पर्ल का नंबर आता है और वह पूरे हुनर के साथ डांस करने लगती है, लेकिन सामने बैठे जजों को उसका डांस पसंद नहीं आता है और उसे वह रिजेक्ट कर देती हैं। पर उनसे उसकी वजह पूछती है। वह बताते हैं कि हमें एक भूरे बाल वाली लड़की की ज़रूरत है और इसलिए तुम अब यहाँ से जा सकती हो। पर्ल का सपना पूरी तरीके से टूट चुका होता है। पर्ल बाहर बैठकर रो रही होती है। वहाँ पर मिर्ची आ जाती है और पर्ल को वह घर छोड़ने जाती है। मिर्ची को उसका घर शांत नज़र आता है, क्योंकि अभी तक पर्ल की मॉम डैड उसको दिखाई नहीं दिए हैं। पर्ल उसे अपनी परेशानी बता रही होती है कि शायद उसमें वह बात नहीं है जो औरों में है। पर्ल अपना मन हल्का कर रही होती है। पर्ल उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसने अपनी मॉम को मारा है। यह जानकर मिर्ची काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। मिर्ची कैसे भी करके वहाँ से जाना चाहती है। पर्ल को पता चल जाता है कि मिर्ची उस डांस कंपटीशन को जीत गई है और वह यूरोप जाने के लिए सिलेक्ट हो गई है। जिसके बाद पर्ल मिर्ची को मारने के लिए जाती है। मिर्ची वहाँ से भागती है, लेकिन थोड़े दूर जाने पर ही पर्ल उसे मार देती है। इसके बाद पर्ल अपनी माँ के पास जाती है। शायद उसे अफसोस हो रहा होता है कि उसने जो किया वह गलत है। अब पर्ल मिर्ची के टुकड़े करके वह मगरमच्छ को खिला देती है। कुछ समय बाद पर्ल का पति वहाँ पर आता है। शायद जंग खत्म हो गई है। वह घर पर जाता है और सभी की लाशों को देखता है। पर्ल अपने पति को देखती है और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी होती है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।